गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 8 अगस्त और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास शॉर्ट न्यूज़ और वो ये है कि ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि माइंस को डिटेक्ट किया जा सके। अपनी तरह का ये पहला ऐसा अंडर वाटर व्हीकल को डिज़ाइन किया है जिसका नाम है निराक्षी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आइज़ इन द वाटर। और कमर्शियल लॉन्च होने से पहले इसे हमारी इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी के द्वारा इसके ट्रायल्स किए जाएंगे और फिर उसके बाद कमर्शियल लॉन्च इसका होगा। निराक्षी जो है कोलैबोरेशन है ऑफ कोलकाता बेस्ड वॉरशिप मेकर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा, एंड एमएसएमई एंटिटी AEPL। इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन के ज़रिए निराक्षी को बनाया गया है। 300 मीटर की डेप्थ पर ये काम करने के लिए कैपेबल है और 2.15 मीटर लॉन्ग है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। हैंडलूम इंडस्ट्री जो हमारी है, स्वदेशी मूवमेंट में उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और 7 अगस्त 1905 ये इंपॉर्टेंट डेट है हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए हमारी। तो इसीलिए 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगस्त के इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं क्योंकि हमने स्वदेशी मूवमेंट देखा है। तो 6 अगस्त 1945 1945 को पहला न्यूक्लियर बॉम्बिंग ये हुई थी हिरोशिमा में, जिसका नाम था, न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। नागासाकी पर भी हुई थी 9 अगस्त के दिन। ये सेकंड न्यूक्लियर बॉम्बिंग थी। अभी तक सिर्फ यही न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई है वर्ल्ड में। ठीक है, इसके अलावा नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी वाली हुई थी नागासाकी। नागासाकी दोनों ही जापान के शहर हैं। USA के द्वारा ये बॉम्बिंग की गई थी और नागासाकी पर जो बॉम्बिंग हुई थी उस न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम था फेटमैन। ठीक है, फिर 7 अगस्त 1905 को हमने अभी देखा स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया गया था INC के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और इसमें ब्रिटिश सामान को बायकॉट किया गया था। 8 अगस्त 1942 इस दिन क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था आज ही के दिन से 1942 में। ठीक है, फिर 11 अगस्त 1908 इस दिन क्या हुआ था? खुदीराम बोस रिवॉल्यूशनरी जो एक थे, इनको फांसी पर चढ़ाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर 14 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और दोनों कंट्री एक सेपरेट नेशन बनी थी। ठीक है, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को ही होता है, हमारा 15 अगस्त को है। फिर 14 अगस्त 1968 इस दिन क्या हुआ था? मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था जो कि है निशान-ए-पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले PM के रूप में शपथ ग्रहण की थी, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले PM। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। व्हेन इज़ नेशनल जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन भी 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। क्यों किया जाता है? टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रोअर हैं, ये एथलीट हैं। 7 अगस्त के दिन ही इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, तो इसीलिए 7 अगस्त को डेडिकेट कर दिया गया जेवलिन थ्रो डे के रूप में। ठीक है, अभी नीरज चोपड़ा के बारे में यहाँ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। निक नेम इनका गोल्डन बॉय है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनके लिए बुक भी लिखी गई है इनके ऊपर। ही इज़ द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स। कौन से ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 में। और कितना थ्रो था इनका? 87.58 मीटर का। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 यूगियन में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में जो हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 गोल्ड कोस्ट में गोल्ड मेडल जीता। अवार्ड्स इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2018 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2021 में। परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है 2022 में और पद्मश्री भी मिल चुका है 2022 में। हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ HDFC बैंक? HDFC बैंक के करंट CEO हैं S जगदीशन। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। हाईएस्ट पेड बैंक CEO के रूप में ये टॉप पर रहे हैं। बैंक की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसी को रिवॉर्ड करते हुए फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका रिम्यूनरेशन कितना रहा है? 10.55 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो इसी के साथ
ये हाईएस्ट अर्निंग बैंक सीईओ बन गए हैं देश के। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एचडीएफसी बैंक का नई दिल्ली में। चेयरमैन हैं अतनु चक्रवर्ती और सीईओ हैं एस जगदीशन। यहाँ पर एमडी सीईओ बैंक के रिवाइज कर लेते हैं। बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल और पीएनबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन हमने अभी देखा, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, मुंबई में हेडक्वार्टर। बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटका, मुंबई में इस बैंक का हेडक्वार्टर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं एमवी राव, मुंबई में हेडक्वार्टर। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू हैं और बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। और लास्टली इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, चेन्नई में इस बैंक का हेडक्वार्टर है। Which country has become the 18th country to be recognized by WHO for eliminating ट्रेकोमा? तो ये 18th कंट्री बनी है इराक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 18th ऐसी कंट्री जिसने ट्रेकोमा को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है WHO के द्वारा, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है इसको। ग्लोबली 18th कंट्री है और अगर हम देखें ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में तो यहाँ पर 5th कंट्री है ये। ट्रेकोमा क्या होता है? बेसिकली एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है जो क्लैमिडिया ट्रेकोमेटिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर को। तो जेम्स स्किया ये आईपीसीसी के चेयरमैन बने हैं। रशिया ने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिजेस को बैन कर दिया है। एफएटीएफ की मेंबरशिप से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था। इंडिया ने नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। इटली ने एक मेमोरियल स्टेब्लिश किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी का जो कंट्रीब्यूशन था इटली की हेल्प के लिए उसको ऑनर करते हुए। फिर नेक्स्ट है एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी, ये बनी है पहली महिला जो कि यूएस नेवी को लीड कर रही हैं अब। फिनलैंड बना है 31st मेंबर ऑफ नाटो। 7-year-old प्रिंस फ्रॉम भूटान, ये बने हैं पहले डिजिटल सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिएटल की बात की जाए तो ये पहली सिटी है यूएस की जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। रियाना बर्नवी कौन है? पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं सऊदी अरबिया की जिन्हें इस साल स्पेस में भेजा जाएगा। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 508 रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत और इसका फाउंडेशन स्टोन अभी पीएम मोदी ने रखा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम एम्स टू ट्रांसफॉर्म एंड रिवाइटलाइज 1309 रेलवे स्टेशंस। पहले फेज़ में जो अभी शुरुआत हो रही है उसमें 508 रेलवे स्टेशन है। ओवरऑल हम देखें तो 1309 रेलवे स्टेशंस का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा अक्रॉस द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रीनेम्ड रेलवे स्टेशन, क्योंकि बहुत सारे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है अभी, तो देख लेते हैं। चर्च गेट रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का है, इसका नाम चेंज करके सर सीडी देशमुख स्टेशन कर दिया गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में है, इसका नाम अब एकता नगर रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन एमपी में है, इसका नाम हो गया है रानी कमलापति स्टेशन। पाताल पानी रेलवे स्टेशन भी एमपी में है और इसका नाम है अब तांत्या भील रेलवे स्टेशन। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन ये राजस्थान में है और इसका नाम हो गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। इलाहाबाद जंक्शन यूपी में है, इसका नाम है अब प्रयागराज जंक्शन। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन भी यूपी में है और इसका नाम है अब अयोध्या कैंट। मुगल सराय जंक्शन यूपी में, इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका में है जिसका नाम हो गया है सिद्धरूधा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। एच.एस. प्रणॉय रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो आप ये खेलते हुए देख भी रहे हैं, बैडमिंटन से संबंधित है ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन जो था उसमें रनर अप ये रहे हैं। चाइना के प्लेयर वेंग होंग यांग से ये हार गए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल्स फाइनल में। सिडनी में ये मैचेस हो रहे थे, ठीक है, और इसमें ये रनर अप निकल कर आए हैं सामने। Which state government constitute Rhino Task Force for Reintroduction of Rhino Conservation Scheme? तो ये है हमारी बिहार की गवर्नमेंट जिसने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि मेजर्स सजेस्ट किए जा सके फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि है बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में।
अभी ऐसा देखा गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर पॉपुलेशन में इंक्रीज़ देखा गया है, तो इसीलिए ऐसा सोचा जा रहा है कि अब फोकस किया जाए कि राइनो पॉपुलेशन को भी रिवाइव करें। ठीक है, करंटली देखें तो केवल एक राइनो है अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, इसीलिए री इंट्रोडक्शन की बात हो रही है ताकि ये संख्या जो है बढ़ाई जा सके। एक तो बहुत कम है ना, टाइगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो फिर राइनो की भी बढ़नी चाहिए, इसलिए फिर ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वर्ल्ड राइनो डे ये कब होता है, याद रखना है 22 सितंबर को होता है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क ये 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। फिर बिहार गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही अपॉइंट किया है अश्वमेध देवी को एज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट वुमेन कमीशन। बिहार 6 स्टेट है देश का टू सेटअप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाई कोर्ट का स्टे आया है बिहार गवर्नमेंट के लिए, जिसमें ये बोला गया है कि कास्ट सर्वे जो बिहार गवर्नमेंट करवा रही थी उसको रोक दिया जाए। ठीक है, यूथ फॉर इक्वालिटी के द्वारा ये पिटीशन फाइल किया गया था कि इसको रोका जाए, क्योंकि ये जो कास्ट सर्वे है आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी का वायलेट करता है। फिर नेक्स्ट देखें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल द विराट रामायण टेम्पल, इसको बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड जल दोस्त एयरबोट। तो ये है हमारी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज CSIR-NAL बेंगलुरु बेस्ड है ये संस्था, और इसने जल दोस्त एन एयरबोट इसको अनवील किया है, जो कि रिमूव करता है इक्वेटिक वीड्स को फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इन विच सिटी हैज़ मैकडोनल्ड्स इंडिया लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट। तो ये मुंबई है, मुंबई में ये किया गया है, मैकडोनल्ड इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट। ये पहला मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट है जो कि ऑपरेट होगा 24/7, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ज्ञान मुयार्ची विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ रेफर टू। तो ये जो ज्ञान मुयार्ची है ये पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 18th सेंचुरी की तमिल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है दैट वाज डिस्कवर्ड इन एन आर्मेनियन मोनेस्ट्री इन नॉर्दर्न इटली। ठीक है, इटली से इसको डिस्कवर किया गया है, तमिल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है। अब लास्ट में आ गए हैं हम, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, विच कंपनी हैज़ गॉट द 13th महारत्न स्टेटस ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं ONGC, रिलायंस, ऑयल इंडिया लिमिटेड या फिर गेल। करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।